हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ये 3 पोस्ट है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी, यानी 15 फरवरी के पहले आपको ये फॉर्म किसी तरह हाल में फिल कर देना है। और इस फॉर्म की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देना होगा, यानी ये जो फॉर्म है ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। ठीक स्टूडेंट, तो अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज इस फॉर्म को भरिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। सो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारी 3 पोस्ट हैं उनमें टोटल वैकेंसी क्या क्या है। तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ पे टोटल 109 पोस्ट है। फिर है असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट है। फिर यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर, यहाँ पे 39 पोस्ट है। फिर यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने लिखा है कि जो भी इसमें एप्लीकेंट होंगे वो इंडियन सिटीजन के होने चाहिए और असम के रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक, अगर आप असम से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर सेकंड इन उनका जो है कि आपके जो एज होना चाहिए वो 40 ईयर्स से कम और 21 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट, और जो भी SC ST और स्टूडेंट हैं असम के उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और जो भी OBC कैंडिडेट हैं असम स्टेट के उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है यहाँ पे। तो स्टूडेंट, यहाँ सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जो सैलरी है वो है 30,000 से लेके 1,10,000 तक, और ग्रेड पे आपका 12,700 रुपये पर मंथ होने वाला है। तो एक अंदाजा के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि ये जो सैलरी होगी वो 45,000 के अराउंड होगी आपकी स्टार्टिंग सैलरी। फिर सेकंड जो सैलरी है असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, उसकी भी सैलरी सेम ही है। ठीक, और जो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है एग्रीकल्चर, उनकी जो सैलरी होगी वो 14,000 से लेके 60,500 तक होगी, और ग्रेड पे जो इनका होगा 8,700 रुपये पर मंथ। यानी यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि जो आपको इसमें फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलेगी जूनियर इंजीनियर को वो 25 से लेके 30,000 के बीच में होगी। एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो इन्होंने डिग्री मांगा है वो बैचलर डिग्री मांगा है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में। ठीक, और जो ये डिग्री होगी आपकी 4 ईयर ड्यूरेशन की होनी चाहिए। फिर असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए इन्होंने डिग्री यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या डिग्री इन सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी यहाँ पे असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, और जो भी स्टूडेंट ने बीटेक किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। और जो जूनियर इंजीनियर के एजुकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने मांगा है कि मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा आपका होना चाहिए एग्रीकल्चर में, सिविल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इन तीनों में से किसी भी ट्रेड में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा है तो आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट को फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो इस फॉर्म के लिए यहाँ पे इन्होंने ये URL दिया है, इस URL पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। ये URL मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से राइट क्लिक करके डायरेक्ट आप इसकी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो फॉर्म है वो टोटली फ्री है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। देयर विल बी नो एग्जामिनेशन फीस एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और फिर इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी, और आपको एग्जाम देने के लिए अगर बुलाया जाता है सेंटर पे तो आपको कोई भी टीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा। और कोई भी अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट हो जाएगा।
सो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तीनों जो पोस्ट है नंबर 1, 2 और 3 वाली, वहाँ पे आपको जो सिलेबस है उसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 70 मार्क्स का पेपर जो होगा वो आपके अपने फील्ड से आएगा और जनरल 30 नंबर आपका जनरल नॉलेज से रहेगा। इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी और यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट है वो आपका केवल 2 सिटी में होगा, गुवाहाटी और जोरहट। ठीक, ये असम की 2 मेन सिटी हैं जहाँ पे आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा और जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो आपका टोटल जो लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट, उसमें आपका जो रिटन का वेटेज रहेगा 70% और इंटरव्यू का आपका 30%। सो स्टूडेंट, अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को भरिए। और आप इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए नए नए गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन लाता रहूँगा, प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक।